क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की तारीख में 10 रमज़ान का दिन एक बेहद गमगीन दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इस्लाम की पहली मोमिन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे वफादार हमसफ़र उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह माना जाता है। वो शख्सियत जिसने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, जिसने हर मुश्किल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और जिसने अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत खदीजा रजी शून्य की जिंदगी और उनकी वफात का एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का जन्म मक्का मुकर्रमा में एक इज्जतदार और अमीर खानदान में हुआ था। आपके वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद और वालिदा का नाम फातिमा बिनते जायदा था। आप अपने कबीले में अपनी समझदारी, पाक दामनी और ऊंचे किरदार की वजह से बहुत मशहूर थीं। इसी वजह से लोग आपको खदीजा अल ताहिरा यानी पाक दामन खदीजा के नाम से पुकारते थे। उस दौर में जब अरब समाज में औरतों के लिए कारोबार करना आसान नहीं था, तब भी हजरत खदीजा रजी शून्य एक कामयाब ताजिरा थी। आप अपने व्यापार को भरोसेमंद लोगों के जरिए चलाती थीं। उसी दौर में मक्का के लोगों के बीच एक नौजवान अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से मशहूर हो चुका था। लोग उन्हें अस, सादिक और अल अमीन कहते थे। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब हजरत खदीजा रजी शून्य ने उनकी सच्चाई और ईमानदारी के बारे में सुना तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने व्यापार के काफिले के साथ शाम सीरिया के सफर पर भेजा। यह सफर बेहद कामयाब रहा और बहुत मुनाफा हुआ। जब हजरत खदीजा रजी शून्य ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और ईमानदारी को करीब से जाना तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा रजी शून्य की उम्र लगभग 40 साल थी। इस तरह यह मुबारक निकाह हुआ और हजरत खदीजा रजी शून्य को सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल हुआ। निकाह के बाद हजरत खदीजा रजी शून्य ने अपनी सारी दौलत और ताकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में लगा दी। जब गहार हिरा में पहली वही नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के साथ घर लौटे तो हजरत खदीजा रजी शून्य ने ही आपको तसल्ली दी। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रजी शून्य आपको अपने रिश्तेदार वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और इसी तरह वह इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत बनी। प्यारे दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत बहुत मुश्किल दौर से हुई। मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, लेकिन हर मुश्किल में हजरत खदीजा रजी शून्य नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। जब शियब अबू तालिब में मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार हुआ और 3 साल तक भूख और तकलीफें झेलनी पड़ी, तब भी हजरत खदीजा रजी शून्य ने सब्र और हिम्मत से यह दौर गुजारा। उन्होंने अपनी सारी दौलत इस मुश्किल समय में मुसलमानों की मदद के लिए खर्च कर दी। प्यारे दोस्तों, लगातार मुश्किलें और तकलीफें सहने की वजह से हजरत खदीजा रजी शून्य की सेहत कमजोर हो गई। फिर नबूवत के 10वें साल मक्का मुकर्रमा में वह बीमार पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस वफादार हमसफर की हालत देखकर बेहद गमगीन थे। जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तसल्ली करते रहे और उनके लिए दुआ फरमाते रहे। आखिरकार 10 रमज़ान नबूवत के 10वें साल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जुदाई का बहुत गहरा सदमा हुआ, क्योंकि कुछ ही समय पहले आपके चाचा हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हो चुका था। इसी वजह से इस साल को इस्लाम की तारीख में आम उल हुजन यानी गम का साल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत खदीजा रज़ी शून्य सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ही नहीं थी, बल्कि इस्लाम की पहली मददगार, पहली मोमिन और सबसे बड़ी सहारा थीं।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सब्र, वफा और कुर्बानी की मिसाल बनकर गुजारी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर यकीन इंसान को ऊंचा मकाम दिलाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक और दिलचस्प और ईमान अफरोज कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे।